हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सेक्टर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, एक्वेरियस। King of Wands, Page of Cups, Four of Cups, okay. The Devil, oh my god. Okay, the Emperor. Knight of Sword, Queen of Sword, Nine of Pentacles, okay. Very good. So पहले आपको साइन बता देता है कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, जेमिनाई है, पाइसिस है, सेजिटेरियस है, एरीज है। ओके, काफ़ी सारे साइन हैं स्पेसिफिक साइन में भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर दिया है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत बेचैन हो गए हैं। इनको लगने लगा है कि आप अब उनके हाथ से चले गए, आप अब उनके रीच से बाहर हैं, और उनको इस चीज़ को लेकर के भी बहुत जेलसी हो रही है, या फिर कहना चाहिए बहुत बेचैनी हो रही है, क्योंकि कई सारे लोग हैं ऐसे जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, कई सारे अच्छे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं डेफिनेटली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से। सो आपने आप अभी सिंगल हैं बट रेडी टू मिंगल हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन हालांकि आपका पास्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड बट आप अपने आप को अब सिंगल ही मान के चल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपने कर दिया है ब्लॉक, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया है। आपको चिढ़ाने के लिए इस पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो चीज़ जो आपको बुरी लगती है वो करके दिखाई है पिछले कुछ टाइम से। ओके, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और आपने अब सोच लिया है कि अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देना है। आपने 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने एक बाउंड्री अपने चारों तरफ क्रिएट कर ली है, और डेफिनेटली आप अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ कप से जैसे ही आपने ये सब चीज़ें चेंज की हैं, तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ से इस पर्सन का ध्यान आपकी ओर वापस से खिंचा चला आ रहा है। 3 ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको लेकर के लालायित हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिल कर के अपनी बात बताना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से ये रीयूनियन चाहते हैं, एक तरह से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं 3 ऑफ कप से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको आज तक सॉरी ना बोला हो, तो ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं। सो 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है कि वो आप नाराज़ हो तो क्यों हो। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये इनको कोई क्लू नहीं है कि आप मेजरली किस वजह से इनसे नाराज़ हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि उनके अंदर क्या गलतियां हैं, इनके अंदर क्या उनको चेंज करना चाहिए जिससे कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाएं। ओके, सो ये दे आर लाइक क्लूलेस पर्सन। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन मोर ईगोसेंट्रिक हैं, और इसी वजह से
इनको अपनी गलतियां नहीं पता चलती हैं, दूसरे में ही गलतियां दिखाई देती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स से। सो यस, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको एक मैसेज करने वाले हैं इस हफ्ते। और ये मैसेज जो है ये डेफिनेटली एक सॉलिड ग्राउंडेड फ्रेश बिगनिंग के बारे में हो सकता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज। सो इस पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, रियलाइज़ भी कुछ ऐसा हुआ है कि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली अब इनको लग रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं। ओके, आप एक मैरिज वाले पर्सन हैं जिनसे मैरिज की जा सकती है डेफिनेटली। सो इस वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते और आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से सॉरी भी निकलने वाला है, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था आपको कि सॉरी भी निकल सकता है इनके मुंह से। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए हर कोशिश करने वाला है। ओके, आपको इमोशनली भी ये अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, और अगर अभी तक नहीं मांगी है तो ये मांगने वाले हैं, और मांगने के बाद भी इनका कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देना है या फिर इसको भी आपने इग्नोर कर देना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात ये है, जबकि आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए माफ़ी मांगने, लेकिन प्रॉब्लम कि इनके अंदर है वो प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं, अब ईगो सेंट्रिक कहना चाहिए, और स्टबर्न हैं, बहुत स्टबर्न हैं और अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। ओके, ये पर्सन को टॉक्सिसिटी समझ में नहीं आती, और एक्चुअली ये खुद ही टॉक्सिक हैं और इनको ये नहीं समझ में आता कि ये खुद टॉक्सिक हैं। सो इसकी वजह से ही ये रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। ओके, सो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एम्परर कार्ड भी मौजूद है। देखिए, ईगो अगेन आई है यहाँ पर, और ये पर्सन बेसिकली बहुत मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कई बार आप सच्चाई जानते होते हैं और लेकिन तभी भी इनके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो आपको एक कहानी मिलती है। कहानी ऐसी होती है जिसमें ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, उसमें सच्चाई का होना ना होना बराबर, मतलब होना ना होना दोनों बराबर ही हैं। ओके, इट्स लाइक कि ये पर्सन जो है कुछ अपने आप से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, अपने आप से कहानी बनाता है और आपको सुना देता है। ओके, हालांकि ये पर्सन एक तरह से रिलायबल पर्सन के रूप में नहीं देखा जा सकता अभी, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आगे बढ़ रहे हैं इसी वे में, क्योंकि ये चाहते हैं एक ना एक दिन इनके अंदर ये बदलाव ज़रूर आएगा कि ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन बन जाएं। ओके, क्योंकि ये करने वाले हैं ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें आपसे कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला, और इसकी वजह से ये पर्सन बहुत बेचैन हो जाएंगे। बेचैनी में ये पर्सन कुछ ऐसा डिसीजन ज़रूर लेंगे जो आपकी तरफ उन्हें खींच लाएगा। नाइट ऑफ सोर्ड से बहुत उतावलेपन में मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं, और शायद आपने ऑलरेडी मैसेज में इनको अपने तेवर दिखा दिए हैं। ओके, और आप इस पर्सन को इजीली ट्रीट नहीं करने वाले हैं। इस पर्सन को ये पता चल चुका है, तो इनको भी बिल्कुल तैयारी के साथ आना होगा, अदरवाइज़ दे विल हैव टू फेस योर एंगर। ओके, सो आपका जो गुस्सा है इनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अपनी लाइफ से। अगर ये पर्सन
कुछ भी इधर उधर की बातें करते हैं तो ओके, सो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पुल आपके टूवर्ड्स ये महसूस करते हैं, आपके टूवर्ड्स एक खिंचाव महसूस करते हैं, जो उनको लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, और इसी वजह से ये पर्सन आपके और खींचे चले आते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स तरफ से मैसेज। ब्यूटी, ओके, दिस इज़ योर ब्यूटी। एक्चुअली देखिए एक्वेरियस, दिस इज़ योर ब्यूटी, क्योंकि आप कोई भी डिसीज़न ऐसे ही नहीं लेते, आप बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेते हैं और लोगों को समय देते हैं कि वो सुधर जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं, फिर भी मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। ओके, सो बेसिकली आपके लिए अभी थोड़ा पेशेंस रखने का टाइम है, नरिशमेंट सही लेने का टाइम है, अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम आ चुका है। ओके एक्वेरियस, आपने बहुत ध्यान दे लिया इस पर्सन को, लेकिन अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।